हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम अप्रैल महीने के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सब का जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में लद्दाख में नीमू पदम दारचा सड़क खबरों में रही। इस सड़क का निर्माण किस संगठन ने किया? तो ये किया है ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, सीमा सड़क संगठन ने, जो बना था 7 मई 1960 को। और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और ये जो सड़क बनाई गई है इसका मेन कारण क्या है? इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर आपको हिमाचल से लद्दाख जाना होता था, इसका पहले एक ही रास्ता होता था जिसको बोलते थे मनाली लेह हाईवे। एक ही रास्ता होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके लिए एक और रास्ता बनाया गया है और इस सड़क का नाम रखा गया है नीमू पदम दारचा सड़क। इसकी टोटल लेंथ होगी 298 किलोमीटर। और इस सड़क पर एक सुरंग भी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा सिंकुला सुरंग। ये भी याद रखना। और इसकी टोटल लेंथ होगी 4.2 किलोमीटर। तो आंसर है इसका सीमा सड़क संगठन। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में शीर्ष पर कौन रहे? तो ये रहे हैं एलन मस्क। और दूसरे पे है जेफ बेजोस। और जो भारत के मुकेश अंबानी है उनका रैंक है 9th। और अगर बात करें फोर्ब्स की, तो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी। इसके अनुसार दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। और दूसरे पे हैं जेफ बेजोस। और तीसरे पे हैं एलन मस्क। और भारत के जो मुकेश अंबानी हैं इनका रैंक है 12वां। और जो गौतम अडानी है उनका रैंक है 14वां। तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेटेंट संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया? तो यह किया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। और ये जो पेटेंट होता है, पेटेंट यानी कि कॉपीराइट लेना, जब आपको पेटेंट मिलता है तो वो मिलता है 20 साल के लिए। और जो जीआई टैग दिया जाता है, जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में बसंत त्योहार सिग्मो उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है गोवा में। और गोवा के अभी सीएम कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। और यहां पर अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में इस साल इंडिया एनर्जी वीक 2024 का भी आयोजन हुआ था। और यहां पर दिव्यांग लोगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट भी हुआ था। गोवा में। और गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, 1987 में। तो आंसर है इसका गोवा। और गोवा में सिग्मो उत्सव के अलावा एक गोवा कार्निवल त्योहार भी होता है। और एक होता है गोवा सनबर्न फेस्टिवल। ये भी याद रखना। हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है राजस्थान ने, जहां पर सीएम है भजन लाल शर्मा और यहां पर राज्यपाल है कालराज मिश्रा। और 2 है डिप्टी सीएम। एक का नाम है प्रेमचंद भैरवा और एक है दिया कुमारी। और बात करें अगर स्थापना दिवस की, तो साल की शुरुआत में 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। इसके बाद होता है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का। इसके बाद होता है 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। और 1 अप्रैल को होता है उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। तो आंसर है इसका राजस्थान। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हुआ था बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में ही हेडक्वार्टर है नेटो का। नेटो बना था 4 अप्रैल 1949 को।
और जो ये पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ था ये शुरू हुआ था 21 मार्च से। इसको चेयर किया था दो लोगों ने, एक तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डीजी हैं जिनका नाम है राफेल ग्रोसी, और दूसरे जो बेल्जियम के पीएम है जिनका नाम है अलेक्जेंडर डी करो। तो इस शिखर सम्मेलन को दो लोगों ने चेयर किया है, एक तो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डीजी हैं राफेल ग्रोसी, और दूसरे बेल्जियम के जो पीएम हैं अलेक्जेंडर डी करो। तो आंसर है इसका बेल्जियम। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका मीना चरंदा। मीना चरंदा और विजय जैन को इस साल टाइम्स पावर आइकन 2024 का खिताब दिया गया, और प्रभा वर्मा को इस साल दिया गया है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान और किस उपन्यास के लिए? तो उपन्यास का भी नाम याद रखना, रुद्र सातविकम। तो आंसर है इसका मीना चरंदा। हाल ही में किस शहर के सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? सांची कला की शुरुआत हुई थी ब्रज से, और ये जो सांची कला होती है ये भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम लीलाएं होती हैं उनका प्रतीक होती है। तो आंसर है इसका मथुरा, और मथुरा के पेड़े को भी जीआई टैग मिल चुका है। जीआई गुड्स एक्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में, और ये इंप्लीमेंट हुआ था 2003 में। जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है कहां पर? चेन्नई में। चेन्नई में। और जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखना। और भारत में अभी तक 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है, और सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं यूपी को, और पहली बार जीआई टैग दिया गया था 2004-05 में। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। तो आंसर है इसका मथुरा। हाल ही में छठे हॉकी इंडिया अवार्ड्स में साल 2023 के लिए बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया है हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह को। और महिलाओं में दिया गया है सलीमा तेते को। सलीमा तेते को। और भारत में जो हॉकी का फेडरेशन है जिसको बोलते हैं हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया ये कब बना था? ये बना था 2009 में, और इसको एफिलिएट किया गया था 2011 में, और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। प्रेसिडेंट का नाम याद रखना, दिलीप तिर्के। और हॉकी की जो वर्ल्ड फेडरेशन है जिसको बोलते हैं FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये बना था 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में, और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम। तैयब इकराम। तो आंसर है इसका हार्दिक सिंह, और सलीमा तेते को दिया गया है महिलाओं में। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो यह किया है थिम्पू में। थिम्पू कैपिटल है भूटान की, और भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर वांगचुक, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको बोलते हैं ये ऑर्डर ऑफ ड्रू गैल्पो। ऑर्डर ऑफ ड्रू गैल्पो ये किसको दिया गया? ये दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। और भूटान के अभी थोड़े दिन पहले नए पीएम बनाए गए हैं शेरिंग टोब्गे। ये भी याद रखना, शेरिंग टोब्गे नए पीएम बनाए गए हैं भूटान के। और भूटान में मुद्रा चलती है नगुल ट्रम। और भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो म्यांमार है और पाकिस्तान है ये भी भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। और नेपाल और बांग्लादेश ये भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो आंसर है इसका थिम्पू। हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया? यानी कि उड़ीसा का स्थापना दिवस कब होता है? तो ये होता है 1 अप्रैल को। और अभी थोड़े दिन पहले उड़िया लोगों ने एक त्यौहार मनाया था, पखला त्यौहार। ये भी याद रखना। और उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, कौन से? एक है सिमलीपाल और दूसरा है भीतरकनिका। सिमलीपाल और भीतरकनिका। और यहाँ पर सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल, जो बनी थी 1997 में। और यहाँ पर गवर्नर है रघुबर दास, जो पहले सीएम भी रह चुके हैं झारखंड राज्य के।
और उड़ीसा में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होती। इसकी जगह यहाँ पर स्टेट की खुद की योजना है जिसका नाम है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ये आयुष्मान भारत योजना से पहले लॉन्च कर दी गई थी 15 अगस्त 2018 को, और आयुष्मान भारत योजना ये लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को। तो आंसर इसका 1 अप्रैल। हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन बने? तो ये बने हैं सीताराम मीणा। और विनय कुमार भारत के नए राजदूत बने हैं रसिया में। कहां पर? रसिया में। और अभय ठाकुर भारत के नए राजदूत बने हैं म्यांमार में। म्यांमार में। और अभिलाषा जोशी ये भारत की नई राजदूत बनी है चिले में। और इसके अलावा आपको याद रखना है सोमेंदु बागची। सोमेंदु बागची ये भारत के नए राजदूत बने हैं इराक में। इराक में। और बात करें अगर नाइजर की तो इसकी कैपिटल होती है नियामे। नियामे NIAMEY। तो आंसर है इसका सीताराम मीणा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह यानी कि एंडिंग सेरेमनी का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है रोम में। जैसा कि आपको पता है UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि बाजरा। इसका प्रपोजल भी दिया था भारत ने, और अभी इसकी एंडिंग सेरेमनी हुई है रोम में। और UN ने साल 2024 को घोषित किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। और UN ने पहली बार 1959-60 को घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर। कौन सा? वर्ल्ड रिफ्यूजी ईयर। ये भी याद रखना, वर्ल्ड रिफ्यूजी ईयर साल 1959-60 को। तो आंसर है इसका रोम। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग दिया गया? तो आंसर है इसका त्रिपुरा। रिगनाई पचरा के अलावा एक और चीज को GI टैग दिया गया है त्रिपुरा के। त्रिपुरा में एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिपुरेश्वर मंदिर। त्रिपुरेश्वर मंदिर। त्रिपुरेश्वर मंदिर में एक प्रसाद मिलता है, प्रसाद में दिया जाता है पेड़ा। इस पेड़े को भी GI टैग दिया गया है। तो रिगनाई पचरा और त्रिपुरेश्वर मंदिर के प्रसाद को GI टैग दिया गया है। तो आंसर है इसका त्रिपुरा। हाल ही में RBI @90 का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ? तो यह हुआ है मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। जैसा कि आपको पता है RBI बना था 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 2024 को इसने अपने 90 साल कंप्लीट कर लिए। तो इसी उपलक्ष्य में PM मोदी भी इस फंक्शन में गए हुए थे। और ये जो RBI बना था ये किस कमीशन के तहत बना था? तो कमीशन का भी नाम याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन। और इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ। और अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो आंसर है इसका मुंबई। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला PM बनी यानी कि प्रधानमंत्री बनी? तो ये बनी है DRC कंट्री की। यानी कि DRC होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो। यहां पर जो अभी राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है फेलिक्स त्शेकेदी। फेलिक्स त्शेकेदी। इन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ये वादा किया था कि अगर ये राष्ट्रपति बनेंगे तो किसी महिला को ही PM बनाएंगे। और अभी इन्होंने ये वादा पूरा भी कर दिया है। और DRC की बात करें तो DRC कंट्री ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया। अल्जीरिया। और DRC को पहले जायरे भी बोलते थे। इस देश का पहले नाम था जायरे। और इसकी कैपिटल है किनशासा। किनशासा। और इसको कोंगो कंट्री से कंफ्यूज मत करना। कोंगो अलग देश है और DRC अलग देश है। ये जो कोंगो कंट्री है ये बसा है कोंगो नदी के किनारे। इसकी राजधानी है ब्राज़ेविले। ब्राज़ेविले। तो आंसर है इसका
DRC यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार फिस्कल ईयर 2023-24 में कार्गो हैंडलिंग में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया? तो यह बन गया है पारादीप। पारादीप। और पिछले 16 सालों से कार्गो हैंडलिंग में सबसे टॉप बंदरगाह था भारत का कांडला, जिसको दीन दयाल पोर्ट भी बोलते हैं। यह है गुजरात में और पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में। उड़ीसा में। और भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट है, ये संख्या याद रखना 13। तो आंसर है इसका पारादीप पोर्ट। और पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है गोपालपुर। गोपालपुर बंदरगाह को अभी थोड़े दिन पहले अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। अडानी ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जो ये बंदरगाह वगैरह देखती है, उसका नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आंसर इसका पारादीप। हाल ही में संजय नायर किस संगठन के अध्यक्ष बने? तो ये बने हैं एसोचैम के, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो बना था 1920 में, 1920 में। और सूरत डायमंड बोर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, यह सूरत में, सूरत गुजरात में। अभी इसके नए चेयरमैन बने हैं गोविंद ढोलकिया। और इसके अलावा आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट एआई, इसके अभी नए हेड बने हैं मुस्तफा सुलेमान। मुस्तफा सुलेमान। और ये जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, अभी इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है एमवी राव। ये भी याद रखना, एमवी राव। और अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने? तो ये बने हैं संतोष कुमार झा। और जो इंडियन रेलवे है उसमें टोटल 19 जोन है, ये भी याद रखना। और ये जो कोंकण रेलवे है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है नवी मुंबई में। नवी मुंबई में। और रवि कुमार झा ये अभी थोड़े दिन पहले LIC म्यूचुअल फंड्स के CEO बने हैं। और बात करें अगर भारतीय रेलवे की, तो हमारे रेल मंत्री कौन है? तो वो हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। और हमारे भारतीय रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन कौन है? तो वो है जया कुमार सिन्हा। भारतीय रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन है जया कुमार सिन्हा। तो आंसर है इसका संतोष कुमार झा। हाल ही में कहां की बांसुरी को जीआई टैग मिला? तो आंसर है इसका पीलीभीत। पीलीभीत है यूपी में। और उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से एक है पीलीभीत में। और पीलीभीत की जो बांसुरी है वो बहुत फेमस है, जिसके कारण इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए। तो आंसर इसका पीलीभीत। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीती? तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में जीती है महाराष्ट्र की टीम ने। और ये जो खो खो खेल होता है इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खो खो की टीम में हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, बट फील्ड पे होते हैं 9 खिलाड़ी। फील्ड पर होते हैं 9 खिलाड़ी, बट एक टीम में टोटल खिलाड़ी होते हैं 12। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस कंट्री के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं मिस्र के। मिस्र को इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। इजिप्ट। और यहां पर कैपिटल है क्यारो। क्यारो। और ये मिस्र जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या है नाइजर कंट्री में, दूसरे पे है इथियोपिया और तीसरे पे है इजिप्ट। और बात करें अगर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है अल्जीरिया, दूसरे पे है DRC और तीसरे पे है सूडान। तो अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं इजिप्ट के, यानी कि मिस्र के। और मिस्र में मुद्रा चलती है पाउंड। पाउंड। हाल ही में कहां के कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। और आपको मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स को। उत्तर प्रदेश के अभी तक 69 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुके हैं। और अभी थोड़े दिन पहले सांझी कला
जो मथुरा की सांझी कला है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, और जो मथुरा के पेड़े हैं उसको तो पहले ही मिल चुका है, और अभी थोड़े दिन पहले पीलीभीत की जो बांसुरी है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेटो के जो प्रमुख हैं, नेटो के अभी एसजी हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग ये पहले नॉर्वे कंट्री के पीएम भी रह चुके हैं। इन्होंने किस कंट्री के लिए 100 अरब यूरो के फंड जारी किए हैं? तो ये किए हैं यूक्रेन के लिए। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 4 अप्रैल 1949 को, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की, और ये नेटो बना था कोल्ड वॉर के टाइम। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका और उसके अलाइज ने बनाया था नेटो, और जो रशियन अलाइज थे उन्होंने बनाया था वर्साई पैक्ट। वर्साई पैक्ट, और ये वर्साई कैपिटल है पोलैंड की। और बात करें अगर यूक्रेन की, तो यूक्रेन के अभी प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो आंसर है इसका यूक्रेन। हाल ही में किस भारतीय महिला वेट लिफ्टर ने वर्ल्ड कप में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो ये जीता है विद्या रानी देवी ने। इनका संबंध है मणिपुर से, और मणिपुर से ही संबंध है मीराबाई चानू का। मीराबाई चानू कंपीट करती हैं 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। इनका रैंक रहा 12वां, और ये जो विद्या रानी देवी हैं इनका रैंक रहा 3रा, और ये खेलती हैं 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। और ये जो वेट लिफ्टिंग की फेडरेशन होती है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है लोजेन में। लोजेन है स्विट्जरलैंड में, और ये बना था 1905 में। 1905 में, और 1904 में बना था फीफा की जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिक में। तो वेट लिफ्टिंग के वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता है भारत की विद्या रानी देवी ने। हाल ही में किस कंट्री ने सबसे शक्तिशाली लेजर जिसका नाम है मगू रेले बनाया? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाया है रोमानिया ने। और ये वैसे बनाया गया है, एक फ्रांस की कंपनी है जिसका नाम है थेल्स। इसको विकसित किया है फ्रांस की कंपनी थेल्स ने। और ये जो रोमानिया है ये एक यूरोपियन कंट्री है, और अभी थोड़े दिन पहले रोमानिया और बुल्गारिया ने जो शेंगेन वीज़ा है उसको पार्सली ज्वाइन किया है। ये भी याद रखना, रोमानिया और बुल्गारिया ने शेंगेन वीज़ा को पार्सली ज्वाइन किया है। तो आंसर है इसका रोमानिया। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण यानी कि हेल्थ केयर लोन और बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट लॉन्च किए? तो ये किए हैं कैनरा बैंक ने। कैनरा बैंक इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और ये बैंक बना था 1906 में 1906 में। और एसबीआई बैंक इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को, और अभी इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये बैंक बना था 1994 में, और अभी इसके चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती। और यस बैंक बना था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और HDFC का हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। और ये जो एक्सिस बैंक है इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। ICICI बैंक का भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो आंसर है इसका कैनरा बैंक। पेरिस ओलंपिक 2024 की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है बिल्किस मीर। बिल्किस मीर का संबंध है जम्मू कश्मीर से, और ये ओलंपिक्स का 33वां संस्करण होगा, और इस बार इसका मैस्कोट यानी कि शुभांकर होगा फाइजीरियन कैप। ये एक तरह की टोपी है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पहनी जाती थी, और पहली बार ओलंपिक हुए थे 1896 में। कहाँ पर? ग्रीस की कैपिटल एथेंस में। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो बना था 1927 में, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और अभी इसकी प्रेसिडेंट है पीटी ऊषा।
और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन है ये बना था 1894 में। 1894 में इसका हेडक्वार्टर है लोजेन में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक। थॉमस बाक, ये नाम याद रखना, थॉमस बाक प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के। तो आंसर है इसका बिल्किस मीर। हाल ही में NCDFI यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं मनीष शाह। और मनीष शाह अभी चेयरमैन और MD हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, NDDB के। NDDB बना था 1965 में। और सबसे मेन बात यह है कि इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे वर्गीस कुरियन जी। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और मनीष शाह को अनीस शाह से कंफ्यूज मत करना। अनीस शाह अभी प्रेसिडेंट हैं फिक्की के। फिक्की बना था 1927 में। तो आंसर है इसका मनीष शाह। हाल ही में कहां मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर है इसका दिल्ली में रहने वाली हर महिला को 1000 रुपये हर महीना दिया जाएगा। इसके लिए 2 कंडीशन है। पहली तो ये है कि महिला की उम्र 18 से ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा ये कि परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। इसको यूटी का दर्जा मिला था 1956 में। और अभी इसके LG हैं विनय कुमार सक्सेना और अभी इसके CM हैं अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं, राज्यसभा की 3 सीट हैं और विधानसभा की 70 सीट हैं। तो आंसर है इसका दिल्ली। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो आर्मी मेडिकल कोर इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1764 को। तो इस साल इसने अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया 3 अप्रैल को। हाल ही में किसने वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये की है मस्दर कंपनी ने। मस्दर कंपनी अबू धाबी की बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और ये शिखर सम्मेलन भी हुआ था अबू धाबी में। और अबू धाबी कैपिटल है UAE की। और UAE में एक शहर है जिसका नाम है दुबई। और दुबई में पिछले साल क्या हुआ था? तो वो हुआ था COP28। और COP29 कहाँ पर होगा? तो ये होगा इस साल अजरबैजान की कैपिटल बाकू में नवंबर महीने में। तो आंसर है इसका मस्दर कंपनी। हाल ही में कहां पुरातत्व उत्खनन ने 52,000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती के अवशेष मिले? तो ये मिले हैं गुजरात में। और गुजरात के अभी CM है भूपेंद्र भाई पटेल। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर राज्यपाल यानी कि गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात से आपको याद रखना है यहाँ का एक फल है जिसका नाम है कच्ची खरेक को अभी थोड़े दिन पहले GI टैग मिला था। और यहाँ पर जो राजकोट स्टेडियम है उसका नाम बदल कर दिया गया है निरंजन शाह स्टेडियम। और गुजरात में जो सूरत डायमंड बोर्स है जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है उसके नए चेयरमैन बने हैं गोविंद ढोलकिया। ये भी याद रखना, गोविंद ढोलकिया। तो आंसर इसका गुजरात। हाल ही में EIU की रिपोर्ट आई है। EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में व्यापार के लिए सबसे बेहतर जगह कौन सी है? तो ये पिछले 16 सालों से है सिंगापुर। और दूसरे नंबर पर है डेनमार्क, तीसरे पे है अमेरिका। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी गई है 3 देशों में। एक है इनमें भारत, दूसरा है ग्रीस और तीसरा है कतर। इंप्रूवमेंट देखी गई है 3 देशों में, भारत में, ग्रीस में और कतर में। और बिजनेस करने के लिए सबसे बेहतर जगह है सिंगापुर पिछले 16 सालों से। हाल ही में वाडा की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में सबसे ज्यादा डोपिंग के मामले कहां से आए? तो आंसर इसका भारत। तो भारत के एथलीटों ने साल 2022 में सबसे ज्यादा डोपिंग की। और दूसरे नंबर पे रहा साउथ अफ्रीका।
बात करें अगर वाडा की, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो बनी थी 1999 में, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, और मॉन्ट्रियल है कनाडा में, और मॉन्ट्रियल में ही हेडक्वार्टर है ICAO का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1947 में, 1947 में। तो आंसर है इसका भारत। हाल ही में भारत सरकार ने किस साल तक यूरिया आयात को बंद करने की योजना बनाई है? तो आंसर है इसका 2025। ये घोषणा की है मनसुख मांडविय जी ने। मनसुख मांडविय हमारे रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मांडविय, और मनसुख मांडविय ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो भारत के किसान हैं वो यूरिया की बजाय, यूरिया को छोड़कर नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो DAP का यूज करें। DAP यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो DAP ये भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। और आपको बता दूं, नैनो लिक्विड यूरिया इसको लॉन्च किया था इफ्को ने। इफ्को कब बना था? ये बना था 1967 में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से। पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से इफ्को दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है, जो बनी थी 1967 में, और इसी ने लॉन्च किया था नैनो लिक्विड यूरिया को। और अभी भारत की सरकार ने घोषणा की है कि हम साल 2025 तक यूरिया का इंपोर्ट बंद कर देंगे। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई? तो ये बन गई है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन सब्सिडरी कंपनी है अडानी ग्रुप्स की। अडानी ग्रुप कंपनी बनी थी 1988 में। इसके फाउंडर थे गौतम अडानी, और अभी इसके चेयरमैन भी हैं गौतम अडानी। और अडानी ग्रीन ये बनी थी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में, और अडानी ग्रुप का भी हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। तो आंसर है इसका अडानी ग्रीन। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है इसका गोवा। गोवा में एक जगह है मोपा। मोपा में एक एयरपोर्ट है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। और आपको बता दूं, इस साल इंडिया एनर्जी वीक इसका भी आयोजन हुआ है गोवा में। और पर्पल फेस्ट का भी आयोजन हुआ था गोवा में। और गोवा की कैपिटल है पणजी। और गोवा में 2 जिले हैं, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। और गोवा में लोकसभा सीट भी हैं 2। और यहाँ पर जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत, और यहाँ पर अभी गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई ये बहुत बड़े लेखक भी हैं। अभी इनकी 212वीं पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका गोवा। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय रहा माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाते हम 7 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को बना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अभी इसके हेड हैं टेड्रोस गैब्रियासिस। टेड्रोस गैब्रियासिस इनका संबंध है इथोपिया कंट्री से। और भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका नाम है मनसुख मांडविय। और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार मनाया गया था 1950 में। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका माई हेल्थ माई राइट। हाल ही में सिडबी ने गिग वर्कर्स यानी कि जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनको माइक्रो लोन यानी कि छोटे लोन देने के लिए किस फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की? तो ये की कर्मा लाइफ के साथ मिलकर। और बात करें अगर सिडबी बैंक की यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक बना था 2 अप्रैल 1990 को। और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, वो है लखनऊ में। और अभी इसके MD और चेयरमैन है S रमन। ये भी याद रखना। तो आंसर इसका कर्मा लाइफ।
हाल ही में श्रीनिवास पालिया किस आईटी कंपनी के नए सीईओ बने? तो ये बने हैं विप्रो के। विप्रो भारत की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है जो बनी थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके ओनर हैं अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी। और आपको बता दूं, अजीम प्रेमजी के नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है बेंगलुरु में जिसका नाम है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? ये है बेंगलुरु में। और विप्रो के अलावा आपको याद रखना है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसके फाउंडर थे JRD टाटा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। तो आंसर है इसका विप्रो। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लेखक कौन थे? तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को लिखा है सैम पित्रोदा ने। इस पुस्तक में जो भारत की डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतंत्र है उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है और जो हमारी डेमोक्रेसी की हालत लगातार नीचे गिर रही है और आने वाली जो भी चुनौतियां हैं उनके बारे में बताया गया है। और आपको बता दूं, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक रहा था 104 और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें रैंक रहा था 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये भी याद रखना। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को लिखा है सैम पित्रोदा ने। हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी किस कंट्री के नए राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो और इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है ब्राटिस्लावा। ब्राटिस्लावा। और ये जो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं ये प्रो रशियन माने जा रहे हैं। ये भी याद रखना, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। तो पीटर पेलेग्रिनी नए राष्ट्रपति बने हैं स्लोवाकिया के। हाल ही में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की? तो ये की पिछले साल जितनी 6.5%। और एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अंतर क्या होता है इनमें? रेपो रेट होता है कि जब हमारा आरबीआई जो हमारे कमर्शियल बैंक है उनको जो पैसा उधार देता है किस रेट पे देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट होता है जब हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, जिस रेट पे पैसा लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो हमारी जो मौद्रिक नीति समिति है उसने रेपो रेट निर्धारित की है इस साल के लिए 6.5%। हाल ही में जापानी ग्रां प्री 2024 किसने जीता? तो ये जीता मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ये डच ड्राइवर हैं यानी कि इनका संबंध है नीदरलैंड से और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। और आपको बता दूं, मैक्स वर्स्टैपन सऊदी अरब ग्रां प्री और बहरीन ग्रां प्री भी जीत चुके हैं। और एक याद रखना आपको, लैंडो नॉरिस, इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले मियामी ग्रां प्री जीती है। मियामी ग्रां प्री जीती है लैंडो नॉरिस ने। और कार्लोस सैन जूनियर ने इस साल जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री को जीता है कार्लोस सैन जूनियर ने। और जापानी ग्रां प्री, सऊदी अरब ग्रां प्री और बहरीन ग्रां प्री को जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहां पर शुरू हुआ? तो यह मनाया जाता है लद्दाख में। खुबानी खिलना के अलावा आपको याद रखना है लोसर त्योहार। एक लोसर त्योहार याद रखना है, एक याद रखना आपको हैमिस। लोसर और हैमिस भी मनाए जाते हैं लद्दाख में। और लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और एरिया वाइज लेह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कच्छ। कच्छ है गुजरात में। और सबसे छोटा कौन सा है? तो वो है माहे। माहे है पुदुचेरी में। इसका टोटल क्षेत्रफल है मात्र 8.69 वर्ग किलोमीटर। तो आंसर है इसका लद्दाख। हाल ही में किस राज्य के तानपुरे और सितार को जीआई टैग मिला? तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जिला है सांगली और सांगली में एक शहर है मिराज। मिराज शहर में बनने वाले तानपुरे और सितार बहुत फेमस हैं, इसीलिए इनको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने? तो ये बने हरिंदर सिंह।
और जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है उसके कोच कौन है, तो वो है क्रेग फुलटोन। क्रेग फुलटोन। इनका संबंध कहां से है, वैसे इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और भारत में जो हॉकी की फेडरेशन है जिसको बोलते हैं हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया, ये बना था 2009 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। दिलीप तिर्के। तो आंसर है इसका हरिंदर सिंह। हाल ही में किसे अमेरिकन राष्ट्रपति के वॉलेंटियर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया आचार्य लोकेश मुनि को। इनका संबंध है जैन धर्म से। और अभी थोड़े दिन पहले आचार्य लोकेश मुनि को ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर द्वारा। और अमेरिका के अभी राष्ट्रपति कौन है, तो वो है जो बाइडन। और इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो बाइडन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आंसर इसका आचार्य लोकेश मुनि। हाल ही में कौन सा देश मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट में पहले नंबर पे रहा, तो ये रहा वेनेजुएला। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। और आपको बता दूं वेनेजुएला दुनिया का एकमात्र कंट्री बना है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। इसके पास पहले 6 ग्लेशियर होते थे। 2011 तक आते आते 5 ग्लेशियर डिसअपियर हो गए, एक ही बचा था जिसका नाम था ला कोरोना। ला कोरोना। और ये अभी थोड़े दिन पहले ये भी डिसअपियर हो चुका है। तो दुनिया का पहला कंट्री वेनेजुएला बन गया है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिए। और वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस। काराकस। और यहां पर मुद्रा चलती है वेनेजुएलियन बोलीवर। बोलीवर। तो आंसर इसका वेनेजुएला। हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। गोंड एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वैसे ये कई राज्यों में पाई जाती है, बट उड़ीसा राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। तो आंसर इसका उड़ीसा। उड़ीसा। और आपको बता दूं उड़ीसा में 1 करोड़ से ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं। इनके लिए उड़ीसा की सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था लाभ योजना। लाभ योजना। और उड़ीसा के अभी सीएम कौन है, तो वो है नवीन पटनायक। और यहाँ पर अभी राज्यपाल हैं रघुबर दास। रघुबर दास। तो गोंड पेंटिंग इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। और उड़ीसा की एक काई चटनी है जो चींटियों को पीस पीस के बनाई जाती है। उड़ीसा की काई चटनी को भी अभी थोड़े दिन पहले जीआई टैग मिला था, ये भी याद रखना। हाल ही में भारत और किस कंट्री के बीच में दस्तलिक युद्धाभ्यास शुरू हुआ, तो दस्तलिक युद्धाभ्यास करते हैं हम उज्बेकिस्तान के साथ। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। और ताशकंद में ही देहांत हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। साल था 1966। और यह युद्धाभ्यास दस्तलिक युद्धाभ्यास ये उज्बेकिस्तान के तरमेज शहर में होगा, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका उज्बेकिस्तान। और यहाँ पर मुद्रा चलती है उज्बेक सोम। SOM। मुद्रा भी याद रखना, उज्बेक सोम। हाल ही में डाक विभाग के नए सेक्रेटरी कौन बने, तो ये बनी है वंदिता कोल। वंदिता कोल। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो ये डिपार्टमेंट है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है, ये बना था 1854 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फादर ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम किसको बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पोस्टल सिस्टम बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये काम करता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। तो आंसर इसका वंदिता कोल। हाल ही में अंतरिक्ष पर्यटन पर जाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने, तो ये बने हैं गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा। ये जो जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजन। ब्लू ओरिजन के मिशन में सेलेक्ट होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं गोपी थोटाकुरा। इस मिशन पर टोटल 6 लोग जाएंगे, इसमें से एक भारतीय हैं। और इस मिशन का नाम है NS-25। NS यानी कि न्यू शेपर्ड। न्यू शेपर्ड 25 मिशन का भी नाम याद रखना। तो आंसर इसका गोपी थोटाकुरा। हाल ही में किस देश में पोहेला बैसाख त्यौहार मनाया गया, तो आंसर इसका बांग्लादेश। बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है पोहेला बैसाख,
ये फेस्टिवल बांग्लादेश में मनाया जाता है 14 अप्रैल को, और जो भारत का वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर मनाया जाता है 15 अप्रैल को। हाल ही में सीबीआई का संयुक्त निदेशक किसको बनाया गया? तो आंसर इसका अनुराग कुमार। बात करें अगर सीबीआई की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये कब बना था? ये बना था 1 अप्रैल 1963 को, 1963 को। और जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये कब बना था? ये बना था 1887 में, और अभी इसके डायरेक्टर हैं तपन डेका। तपन डेका। तो आंसर इसका अनुराग कुमार। हाल ही में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी कौन बनी? तो ये दोबारा से बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ ये कब बना था? ये बना था 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और अभी इसके डिप्टी एमडी हैं गीता गोपीनाथ, और अभी इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पायरे ओलिवर गोरीनाचिस। पायरे ओलिवर गोरीनाचिस। तो आईएमएफ की दोबारा से एमडी बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हाल ही में किस राज्य में लोंगटे त्योहार मनाया गया? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइब है नईसी ट्राइब। नईसी ट्राइब मनाती है लोंगटे त्योहार को। और एक याद रखना आपको, सिग्मो त्योहार। सिग्मो त्योहार ये अभी थोड़े दिन पहले मनाया गया था। कहां पर? गोवा में। गोवा में। और अरुणाचल प्रदेश के अभी सीएम है पेमा खांडू, इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पर राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम। तो आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा सिवोक रंगपो रेलवे लाइन किन राज्यों को जोड़ता है? आपको बता दूं, सिवोक तो है सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी है वेस्ट बंगाल में, और रंगपो है सिक्किम में। तो आंसर है इसका बी। और ये जो रंगपो है, रंगपो में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है, ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसका पश्चिम बंगाल सिक्किम। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने? तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारी नेवी के 26वें चीफ बने हैं। और वाइस चीफ कौन बने हैं? तो वो बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन। नेवी डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को, और पिछले साल इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था सिंधु दुर्ग में। सिंधु दुर्ग है महाराष्ट्र में। और हम आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी को, और एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। तो आंसर इसका दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने? तो ये बने हैं नलिन प्रभात। वैसे नलिन प्रभात का संबंध है मनाली हिमाचल प्रदेश से। एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो एनएसजी कमांडो होते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक कैट। ब्लैक कैट भी बोला जाता है एनएसजी कमांडो को, और ये हमारे गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। एनएसजी ये टुकड़ी बनी थी 1984 में, और इसका मेन काम होता है आतंकवादी गतिविधियों पर कार्रवाई करना। तो आंसर इसका नलिन प्रभात। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है जस्ट ए मर्सिनरी। ये किसने लिखी? तो ये लिखी है डी सुब्बा राव ने। डी सुब्बा राव हमारे आरबीआई के 22वें गवर्नर थे। और अभी कौन है? अभी हमारे 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 23वें कौन थे? 23वें थे रघुराम राजन। 24वें थे उर्जित पटेल। और आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। तो आंसर इसका डी सुब्बा राव। हाल ही में किसे हॉकी इंडिया ने अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये किया है दीपिका सोरेंग को। हॉकी इंडिया मैंने आपको बताया था, इसकी फाउंडेशन हुई थी 2009 में, एफिलिएशन हुआ था 2011 में, और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्के। दिलीप तिर्के। और हमारी पुरुष टीम के कोच हैं क्रेग फुलटोन, और महिला हॉकी टीम के कोच हैं हरिंदर सिंह। तो आंसर इसका दीपिका सोरेंग। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं 21 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि जो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने दिल्ली में सिविल ऑफिसर्स के सामने एक भाषण दिया था, और सिविल ऑफिसर्स को उन्होंने बोला था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो आंसर इसका 21 अप्रैल। और 22 अप्रैल को होता है अर्थ डे। अर्थ डे। तो आंसर इसका 21 अप्रैल। हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये हुआ नेपाल में।
और नेपाल से आपको एक बात याद रखनी है कि आने वाले 10 साल तक भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करेगा। और इसके अलावा सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई कंट्री बना था नेपाल, जहां पर अभी राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और यहां पर पीएम है पुष्पा कमल दहल, और यहां पर करेंसी चलती है रुपया, नेपाली रुपया। तो आंसर है इसका नेपाल, और कैपिटल है इसकी काठमांडू, जहां पर हेडक्वार्टर है सार्क का। हाल ही में किस कंट्री के माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट से हजारों लोग विस्थापित हुए? तो माउंट रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, यहां पर राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और यहां पर मुद्रा चलती है रुपया। और इंडोनेशिया 17,000 से ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना है, और यहाँ पर इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जावा, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला आइलैंड है। तो आंसर इसका इंडोनेशिया। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक की ऐप पर प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया? इस बैन को अब हटा लिया है। आंसर इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बना था 1908 में, और ये जो विजय बैंक है, विजय और देना बैंक को बाद में मर्ज कर लिया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में। इसके फाउंडर का नाम याद रखना सायाजी राव गायकवाड़। तो आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया? तो आंसर है डी गुकेश, डोमा राजू गुकेश। इनकी उम्र मात्र अभी 17 साल है, और इनका संबंध है चेन्नई से। और चेस की जो फेडरेशन है फीडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो बनी थी 1924 में, और 1924 में ही बना था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH। फीडे का हेडक्वार्टर है लोजेन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फीडे के जो डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वो है भारत के विश्वनाथ आनंद को भारत का जो खेल रत्न पुरस्कार है, खेलों में सर्वोच्च सम्मान है, ये पहली बार दिया गया था 1991 में, ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। तो आंसर है इसका डोमा राजू गुकेश। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये जीता है मोहम्मद सलेम ने। मोहम्मद सलेम ये रीयूटर्स कंपनी में फोटोग्राफर हैं। रीयूटर्स दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी है। इन्होंने एक फोटोग्राफ लिया था जिसमें एक महिला अपनी 5 वर्ष की भतीजी का शव उठाए हुए है। ये फोटो है गाजा पट्टी की। तो आंसर है इसका मोहम्मद सलेम। हाल ही में कहां की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो आंसर है इसका ग्रेटर निकोबार। और एक याद रखना आपको, त्रिपुरा की एक जनजाति है बरू जनजाति। बरू जनजाति ने भी पहली बार 1997 के बाद पहली बार वोटिंग में हिस्सा लिया। एक याद रखना आपको, छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 56 गांवों के लोगों ने पहली बार वोटिंग की, यह भी याद रखना। तो आंसर है इसका ग्रेटर निकोबार। हाल ही में हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई ने। PS श्रीधरन पिल्लई ये गवर्नर हैं गोवा के। और अभी थोड़े दिन पहले इनकी एक और पुस्तक आई थी जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये भी याद रखना। और बात करें अगर गोवा की, तो गोवा के अभी CM कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत, जिनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और गोवा भारत का हिस्सा बना था 1961 में। तो आंसर है इसका PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहां पर किया गया? तो यह किया गया CSIR के हेडक्वार्टर में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंडर काम करता है। CSIR ये बना था 1942 में। और अगर क्वेश्चन आ जाए पहली वैदिक घड़ी कहां पर लगी, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगी है उज्जैन में।
उज्जैन है मध्य प्रदेश में, तो आंसर इसका CSIR हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहां पर वैसे? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, दिल्ली में। हाल ही में होने वाले 9th ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो ये होंगे 3 बंदे, युवराज सिंह, भारत के युवराज सिंह, क्रिस गेल, और तीसरे होंगे उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट। और ये T20 वर्ल्ड कप इसका पहला संस्करण हुआ था 2007 में, कहां पर? साउथ अफ्रीका में। और इस साल 2024 में होगा ये 2 देशों में, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर सुल्तान अल जबेर को। ये कौन है? जब कोप 28 हुई थी दुबई में, उसके प्रेसिडेंट थे सुल्तान अल जबेर। और जो कोप 29 होगी वो होगी बाकू में, बाकू कैपिटल है अजरबैजान की। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो खोंगजोम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। और मणिपुर में अभी थोड़े दिन पहले दंगे भी हुए थे। और मणिपुर में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर CM है एन बीरेन सिंह, एन बीरेन। और यहाँ पर राज्यपाल है अनुसुई यूकेई, अनुसुई यूकेई। तो आंसर है इसका मणिपुर। I hope you like this session. If you like, please like, share, subscribe. Thank you for watching Current Affairs.